प्रणाम। प्रणाम भाभी। नयन सुख जी मेरे वरिष्ठ हैं, उन्हें भंडारे के लिए निमंत्रण देना मेरा कर्तव्य है। श्रीधर काका, मैं अभी बापू को बुला के लाता हूँ। बापू, आपको श्रीधर काका बुला रहे हैं। जाओ, जाकर कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। काका, बापू ने तो कहा कि उनसे बोल दो कि वो घर पे नहीं है। ये सदा मुझे झूठा क्यों प्रमाणित करता रहता है? नयन सुख जी, आप मेरे वरिष्ठ हैं। यदि आप मेरे घर भंडारे पर आएंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। बंद करो ये दिखावा श्रीधर, बंद करो। भंडारे के लिए भोज कराना होता है और इसके लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इतना ज्ञात है मुझे। तो तुम्हारे इस ढोंग में खाली पत्तल के सामने बैठने में मुझे कोई रुचि नहीं है। खाली पत्तल क्यों होंगे? अवश्य पकवान बनेंगे। कर्म शीरा होगा, है ना काका? हाँ, होगा, सब होगा। माता की कृपा हुई तो। फिर तो माता की कृपा होगी तो केसर वाली खीर भी होगी और मेवा के साथ साथ पके हुए सुगंधित चावल भी होंगे, है ना श्रीधर काका? माता की कृपा से ये सब कुछ होगा। अच्छा, बापू आए चाहे न आए, मैं और मेरी माँ अवश्य आएंगे काका। नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि वहां कुछ नहीं होगा। श्रीधर, स्वयं को और गांव वालों को मूर्ख बनाना बंद करो। इनके कहे का बुरा मत मानिए श्रीधर भैया, हम वहां अवश्य होंगे। जय माता की। श्रीधर के पास चावल के दाने के सिवाय बस उनका विश्वास था, जिसके बल पर उन्होंने पूरे गांव को न्योता दे दिया था। माता ने चाहा तो उनके आशीर्वाद से चावल का एक दाना पर्याप्त होगा पूरे गांव के लिए। बस माता रानी पर विश्वास रखो। संभव है ये हमारे विश्वास की परीक्षा हो। अपने विश्वास में कोई कमी मत आने दो। सहायता तो उन्हीं से मांगनी चाहिए जो सक्षम हो, और माता रानी से अधिक सक्षम और समर्थ भला कौन हो सकता है। इसलिए मैंने सब कुछ माता रानी पर छोड़ दिया है। मैं तो बस माता रानी के आगे अपनी झोली फैलाऊंगा। अब हमें आज्ञा दें। जय माता की। जय माता की। तो क्या क्या हो क्या रहा वहां? देखो तो सही। ये कैसे हुआ? कब हुआ? चमत्कार, वही है ये चमत्कार। आरंभ हो गया, किंतु ये भैरव कहाँ है?
नकारात्मक और दुष्टता के भाव का आभास क्यों हुआ इसे देखकर? दिव्यता का आभास क्यों हुआ मुझे? क्या ये कोई दिव्य पुरुष है? ये कौन था जिसके इतना विशेष होने का अनुभव हुआ मुझे? अवश्य ये भी उसी दिव्य अलौकिक शक्ति से जुड़ा है। ये व्यक्ति अवश्य ही किसी कुटिल मनसा से पहुंचा है वहां। मुझे शीघ्र माता को सूचित करना चाहिए। माता, मैंने प्रभु श्री राम को वचन दिया था, मैं सदा आपका कवच बन के रहूंगा। माता, आप इसलिए मुझे आज्ञा कीजिए कि मैं जाके ज्ञात कर सकूं कि वो क्या चाहता है। और माता, यदि वो अधर्म करना चाहता है तो मैं उसका अंत कर दूंगा। समय आने पर आप उसका सामना भी कर लीजिएगा, श्री राम भक्त महाबली हनुमान। किंतु अभी श्रीधर पूर्ण विश्वास से मेरी सहायता की प्रतीक्षा कर रहा है।